नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है 12 तारीख को, उसी के संदर्भ में एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको कि हम लोग अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। जो इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें बहुत सख्त निगरानी रखी जाएगी परीक्षा की शुचिता को बरकरार करने के लिए, ऐसा शासन का उद्देश्य है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षरता तीनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और सब राज्य की सबसे उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है। इसमें प्रतिवर्ष लाखों छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और इसी में से योग्य अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निकलते हैं। तो इसमें इस वर्ष जो प्रावधान किए गए हैं 25 में, बहुत ही सख्त प्रावधान है और समय से पहले प्रतियोगी छात्रों को अपने सेंटर पर पहुंच जाना अति आवश्यक है। क्योंकि अधिक समय अगर आपका नष्ट होगा तो प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने से पहले ही आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसको कि इस पर साझा करने का मेरा मन था, मैंने साझा कर दिया, जिससे कि जानकारी जो आपको इससे प्राप्त हुई। दूसरी चीज़ ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो हम लोग रणनीति की बात कर रहे थे, तो प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की जो है, इसमें 120 प्रश्न आपको करने हैं। 120 प्रश्न, 120 क्वेश्चंस में पहले तो परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र प्राप्त करने के उपरांत ये सुनिश्चित कर लें, जैसे आप खोलें, कि इसमें से कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनको कि आप फौरी तौर पर बिल्कुल 100% जानते हैं। उसको मेरे अनुसार, जैसा कि मैं अपने परीक्षा में करता था, पहले आप उसको डार्कन कर लें, काला कर लें, उसको अच्छे से, जो आप 100% जिसमें आप डिटरमाइंड है कि 100% इसमें जो है संभावना है ये कि ऐसा प्रश्न मैं इसको 100% जान रहा हूँ, उसको आप पहले ब्लैंक कर लें और उसको काउंट कर लें कितने हैं, कितने प्रश्न ऐसे हैं जिसको कि आप जान रहे हैं, 10, 20, 50। ये आपके बिल्कुल एक प्राइमरी स्कोर हो गया। अब इसके ऊपर आपको पढ़ना है। ऐसा करने में आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए। ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता से उसको कर कम से कम समय में उसको हल करें। तो फर्स्ट स्टेज पे आप समझ गए कि आपके इतने प्रश्न एग्जैक्ट जो हैं सही हैं, जो कि 30, 40, 20 जो भी एक होगा, ये आपका बिल्कुल एक लेवल है। अब इसके ऊपर आपको बढ़ना है। तो फिर आप सेकंड स्तर पर उतरें। सेकंड स्टेज क्या होगा कि आप ये देखें कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिसमें आपको लगता है कि मैंने इसको पढ़ा है और मैं इसको सही से हल कर लूँगा। मेरे 50-50 में जो है आप, या 50-60 में है, उसको आप एक तरफ से हल करने का प्रयास करें, बहुत तीव्रता से हल करने का, समय भी देखते रहें। ये सब आपको बस ये एक तरीके से 1 आवर 30 मिनट में कर लेना है, मैं बता रहा हूँ। मतलब सेकेंड स्टेप है। इसमें आपको ऐसे आपको मिल जाएंगे लगभग आपके, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है तो ये लगभग आपको मेरे अनुमान से 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि आप इस तरीके के 50 से ज़्यादा जानने हैं, उसको आप डार्कन कर लें। अब आपके प्रश्न पत्र में वे प्रश्न बचे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, इसको आपने हो सकता है नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पर आप अपने रिस्क लें। आप देखें कि हम 120 में 150 क्वेश्चन में हम 75 से ऊपर, 80 से ऊपर चले गए कि नहीं, 90 क्वेश्चन तक पहुँचना है हमको। तो अब आप इसको टारगेट करके अपने जो आपने बिल्कुल नए प्रश्न हैं उसमें रिस्क लेकर के उसको आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आप जो है ये देखेंगे कि आप एक, जो पहले तो 100 क्वेश्चन होता था, जो हम लोग थे तो अनुमान लगा लेते थे कि इतना सही होगा। अब ये मान के चलिए कि प्रश्न पत्र के स्तर पे डिपेंड करता है। बहुत कठिन प्रश्न पत्र आ गया तो उसमें सरल प्रश्न सब सही होने का, पुराने प्रश्न जो आपको फर्स्ट फेज़ के जो मैंने क्वेश्चन बताए वो सब पुराने प्रश्न रहेंगे, रिवीजन टाइप, वो आपके सही होने चाहिए। इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल करना है एग्ज़ाम हॉल में। अब एक देखिए, मैंने पद्म पुरस्कार के बारे में जो 25 में मिला है, ये मिलाने को आ सकता है एग्ज़ाम हॉल में।
इधर नाम दे दिया जाएगा, इधर का क्षेत्र दे दिया जाएगा या उनका राज्य दे दिया जाएगा। तो ये आप रखें कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्म विभूषण, और पद्म भूषण में भी कुछ आ सकता है, लेकिन पद्म विभूषण तो आप तैयार करें। शारदा सिन्हा कहाँ से हैं, राज्य दे दिया जाएगा या विज्ञानी को दे दिया जाएगा। तो पद्म विभूषण भी कुछ खास खास याद करने हैं। प्रश्न आया है ऐसा। इसी तरीके से पुलित्ज़र पुरस्कार ये कई बार आया था हम लोग के समय में, बहुत पहले आता था ये। तो किस क्षेत्र में गया था ये भी आ चुका है। अभी आ सकता है प्रोपब्लिका, प्रोपब्लिका, ठीक है, ये चीज़ आ सकती है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये भी आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग के समय में। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी। तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में आप हाल में प्रश्न पत्र प्राप्त होने के उपरांत इस रणनीति पर करें, तो मुझे लगता है प्रश्न पत्र आसानी से सरल हो जाएंगे और गलत भी कम होंगे। जब आप प्रश्न टिक करने के बाद आराम से कलर करते हैं तो वहाँ गलत होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। फर्स्ट पेज में बिल्कुल 101% जो आप जान रहे हैं उसको कर लीजिए, उसके बाद 50-60% वाले जो जान रहे हैं उसको कर लीजिए। लास्ट में बचे हुए प्रश्नों को आकलित करके जो आपका कठिन क्वेश्चन है उसमें से रिस्क लेके कुछ कर लीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मेरा व्यक्तिगत तरीका था परीक्षा हाल में प्रश्नों को हल करने का, और अच्छी से मैंने सफलता प्राप्त की। और हमारे कुछ मित्र भी इसी तरीके की प्रक्रिया को अपनाते थे, तो मैंने इसको इसमें साझा कर दिया। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।